जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। आत्मानंद से कोई भी कलेश नहीं, आत्मानंद से कोई भी कलेश नहीं। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। आत्मानंद से कोई भी कलेश नहीं, आत्मानंद से कोई भी कलेश नहीं। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। आत्मानंद से कोई भी कलेश नहीं, आत्मानंद से कोई भी कलेश नहीं। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। आत्मानंद से कोई भी कलेश नहीं, आत्मानंद से कोई भी कलेश नहीं। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। श्री कथा प्रकाश जी, पृष्ठ 496 दूसरा पैराग्राफ। अगले दिन सवेरे जब वह काम करने को जा रहा था तो मार्ग में एक ब्राह्मण ने उसको कहा, भद्र, तू भजन पाठ तो बहुत करता है, तेरे पास जो कुछ होता है वही दीन दुखी जन को दे देता है, परंतु तेरे प्रारब्ध ना जाने इतनी क्यों मंद है। तेरा हाथ सदा तंग रहता है, तू धन के अभाव से कष्ट कर कर्म से कमाई कमाता है। किसान ने कहा, ब्राह्मण, यहाँ तो मैं पूर्व कर्मों का फल भोग रहा हूँ। जो सुकर्म अब करता हूँ उनके फलों को आगे भोगूंगा। ब्राह्मण, मनुष्य के आचारों के, विचारों के, धर्मों के, कर्मों के संस्कार उसके अंतःकरण पर पड़ते रहते हैं। उन संस्कारों को ज्ञानी लोग संचित कर्म कहा करते हैं। उन्हीं को वासना भी कहा जाता है। जैसे तेल में पुष्पों की सुगंधी बसी रहती है, वायु में गंध मिश्रित हो जाती है, दर्पण में छाया अंकित हो जाया करती है और यंत्र विशेष में शब्द की प्रतिध्वनि बस जाती है, ऐसे ही किए कर्मों के संस्कार कर्ता के अंतःकरण में अंकित रहते हैं। वे कर्म वासनाएं व कर्म संस्कार प्रारब्ध कर्म के बीज हुआ करते हैं। प्रारब्ध कर्म उन संस्कारों का पेड़ और फल माना गया है। जो कर्म संस्कार कर्म फलों में परिणत हो जाते हैं उनका नाम प्रारब्ध है, और जो कर्म किए जा रहे हैं उनको क्रियामान कर्म कहा जाता है। खोटे संस्कार संचित कर्म राम भक्ति से भस्म भी हो जाया करते हैं। जब तप आराधन से संचित कर्मों का सर्वनाश तक हो जाता है। क्रियामान कर्म का लेप हरि भक्तों को नहीं लगा करता। उपासक जन
पद्म पत्र की भांति कर्म जल लेप से निर्लेप बने रहते हैं, परंतु प्रारब्ध कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। सो मेरे प्रारब्ध कर्म ऐसे अवश्य हैं जिनसे मैं कृश हूं, परंतु मेरा आत्मा दुर्बल नहीं है। मुझे द्रव्य का अभाव कुछ भी नहीं सताता। परिश्रम से मुझको यत्किंचित कष्ट भी प्रतीत नहीं होता, और संसार के स्वादु सुखों की लालसा मेरे मानस मंदिर में कभी भी प्रवेश नहीं करती। रूखी सूखी खाकर जब मैं ठंडा पानी पीता हूँ तो अपने आप को किसी से कम नहीं पाता हूँ। हे ब्राह्मण, भोग पदार्थ किसी को कितना ही कम क्यों ना मिले, उसमें विचार की, विवेक की, धैर्य की, संतोष की, पुरुषार्थ की और आत्म संयम की कमी ना हो तो वह सुखी मनुष्य ही समझा जाता है। भगवान ने अपनी भक्ति और अपना भरोसा दान करके मुझ रंग को तू राजा बना रखा है। मैं राम भरोसे सदा सुखी और सर्वथा निश्चिंत रहता हूँ। सो महाराज ने हर तरह के कर्म की डेफिनेशन दी है। जो हम कर रहे हैं, कर्म अभी करते हैं, उन्हें क्रियामान कर्म कहते हैं। जो हमने अपनी कामनाओं और वासनाओं करके किए हैं वो संचित कर्म है। जो हम पिछले भोग कराए उसका जो कर्मों का फल लग गया हुआ है और पेड़ बन गया है, उसका फल जो मिल रहा है वो प्रारब्ध, राइट। सो प्रारब्ध जो होते हैं वो तो भोगने ही पड़ते हैं, जो कि हमारा प्रेजेंट जीवन है, राइट। और जो संचित कर्म है, जो कि हमने वासनाएं, डिजायर्स ये सब किए हैं, वो भक्ति से मिट जाती हैं, बिल्कुल मिट जाती हैं। और जो क्रियामान कर्म है, अगर निष्काम भाव से कर्मयोग किया जा रहा है तो महाराज ने कहा वो किसी भक्त को नहीं लगा करते क्रियामान कर्म। लेकिन यहाँ पे एक बहुत सुंदर चीज बताई है कि अगर प्रारब्ध जैसे भी कसे हुए क्यों ना हो, लेकिन अगर भक्ति है तो वो प्रारब्ध उतने नहीं छूते, महसूस नहीं होते। क्यों? क्योंकि आत्मा को अगर बलवान बनाते हैं तो हमारे अंदर और बाकी गुण जो आ जाते हैं वो हमारे प्रारब्धों को कि जो फल है उसको मंद कर देते हैं। या महसूस नहीं होता। हमारे पास विपदा आई हुई है, परिस्थितियां आई हुई है, पर हमें महसूस नहीं होती। राम नाम इतना पावरफुल होता है, भक्ति इतनी पावरफुल होती है कि मिस नहीं होती, महसूस नहीं होती। सो बहुत 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 भारी भरकम, बहुत कृपा है, बहुत ही कृपा है प्रभु की। सो बहुत ही सुंदर दिन रहा और बहुत कृपामय दिन रहा। और हमारे पास आपने देखे होंगे, पोस्ट पड़े होंगे, राइट, 2 इतने सुंदर सुंदर पोस्ट, और दोनों हिमाचल के पर बहुत विपरीत। एक जगह पर आपने देखा कि कैसे नव दीक्षित थे, है वो गांव, बहुत साधक दीक्षित, 25 साधक दीक्षित हुए नए, और तत्काल ही वहां पर स्वामी जी महाराज ने उपासक का आंतरिक जीवन आरंभ करवा दिया। और अब देखिए, पहली नवरात्रि आई, अभी कुछ ही माह हुए हैं दीक्षा लिए, और पहली नवरात्रि आई और सबके मन में आया क्यों ना हम नवरात्रि के हर दिन श्री अमृतवाणी जी का सत्संग करें। 9 घरों में श्री अमृतवाणी जी का सत्संग हुआ। इतना कहते भाव चाव से साधक आए और हर रोज 9 दिन के लिए हमारा चला। क्या गजब की बात है। और फिर कहते कि हमने कुछ प्लान नहीं कर रखा था स्वामी जी महाराज के अवतरण दिवस का, अचानक आ गया कि भाई हमारे घर सत्संग कर देंगे, आ जाएंगे करने, कि हमारे यहाँ पर किसी का जन्मदिन हो। और देखिए, किसी बच्चे का जन्मदिन था और साधकों को स्वामी जी महाराज ने अपने अवतरण दिवस का सत्संग दे दिया। क्या भारी भरकम कृपा है, बहुत ही ज्यादा। तो सत्संग मिलना, सत्संग की बढ़ोतरी होनी, ये शुभता का साइन है, ये शुभता का साइन है, या ये बहुत शुभता का साइन है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत कृपा। और उसी के विपरीत भी आपने पढ़ा, वापस वही सब क्या करना। पर हमने चर्चा कर ली थी शायद दूसरे वाले की, हम हमारे भक्त प्रकाश जी में वहां पे चर्चा कर ली थी।
लेकिन हमारा प्रश्न उसी से रिलेटेड है महाराज। महाराज इतनी आसानी से नहीं छोड़ते हैं ना कि भाई हम कहें क्या बात करनी है इसकी, पर महाराज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, राइट? तभी वे प्रश्न भी लेके आ जाते कि ये पर खिसक ना सके। प्रश्न आया कि अनुपमा, हम हमारे साधक मित्र होते हैं, परिवारजन होते हैं, और अगर हम उन्हें कहते हैं कि आप इतना जाप किया कीजिए जरूर, और इतना सुबह उठिए, तो वो कहते हैं वापस रिस्पॉन्स में कि हमारा तो जी चलता ही जाता है, हमारा चलता ही जाता है। और फिर अगर मैं ऑफिस में माला लेके जाता हूँ कि भाई मेरा जो भी टाइम बचा है मेरा जाप हो, तो कहते हैं दिखावा क्या करना, माला पकड़ के दिखावा क्या करना। महाराज देखिए क्या कह रहे हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि जब मूवीज देखते हैं, हाँ टीवी पर मूवीज देखते हैं या मोबाइल पे मूवीज देखते हैं या शोज देखते हैं, तो वहां अपनी कामुकता का क्यों प्रचार करते हैं? हाँ, वहां अपनी कामुकता का क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? कामुकता की बजाय अगर माला ही पकड़ ली तो कितना सुंदर हो जाता है। तो उन्हें कहा कि ऐसों को रिप्लाई अगर देना ही है कि अपने आप चलता है हमारा, तो हम आप अपना रहने दीजिए, हम अपना करते हैं, ऐसे भी होते हैं ना, राइट? बिल्कुल होते हैं। तो उन्हें कहिए कि यहाँ पर गुरु आ गया है, गुरु का आदेश है, दैट्स इट। इसीलिए कहा था, मैंने देखा कि आप ऐसा नहीं करते हैं, मैंने ऑब्जर्व कर रहा था, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं, ये तो गुरु आदेश है कि कम से कम इतना तो करना ही करना है, तो ये गुरु आदेश है। बस इतना ही कहना था कि गुरु ने आज्ञा दी हुई है, इसीलिए कह रहा था। सो ये चीज है, क्योंकि हम बहुत सारे अब केसेस देखते हैं जहां साधक लोग बात करते हैं, बहुत सारे कई लोग तुम आए बड़े, डायलॉग भी बहुत कईयों के तो बहुत ही निकृष्ट होते, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, इररिस्पेक्टिव। क्यों आप बता सकते हैं क्यों? चाहे महिला है या पुरुष है, दोनों के डायलॉग क्यों सेम होते हैं? यस, क्योंकि एक ही फोर्स है जो उन्हें प्रेरित कर रही होती है, इसलिए दोनों के डायलॉग सेम है। हम ये नहीं कह सकते ये मेल साधकों के डायलॉग है। हमने महाराज हमें ले गए एक फीमेल संचालिका के पास, जिनके सेम डायलॉग, बिल्कुल सेम डायलॉग, जो कि पुरुष साधक संचालकों के होते या पुरुष ट्रस्टी, राइट? सो इसलिए अगर भक्ति है, अगर प्रेम है, तो उसका जो स्वभाव है वो उसका अपना है। अगर संसारिकता है तो उसका जो स्वभाव है वो सब में इक्वल है, इररेस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल। हाँ, वो सारे डायलॉग बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। सो इसलिए हम साधकों को तो काम करना ही है, राइट? ये जो कर्म है ये गुरु अर्पित कर्म है और गुरु प्रेरित कर्म है सारे, कि बोलना की पंक्तियों में बैठिए, बोलना की अमृतवाणी जी दीजिए, या बोलना पुरुषों की पुरुष में बैठे, महिलाएं में बैठे, ये सब, और सत्संग में चुप रहिए, ये तो हमारी संस्कृति है, ये तो इसका बीजारोपण तो करना ही है, बिल्कुल करना है। सो इसलिए बहुत शूरवीरता का काम है कि जहां पर इस तरह के संचालक होते हैं जो कि जिनको इनसिक्योर इतने ज्यादा होते हैं कि कोई आ गया, नया बता दिया, कहीं मेरी इंपॉर्टेंस पीछे ना हो जाए। पर अगर दृष्टिकोण अगर पॉजिटिव लें तो समझेंगे कि भाई नाम तो मेरा ही आना है, ये जो मर्जी काम करें, सिंपल बात है, जो मर्जी काम करें, नाम तो हमारा ही आना है, नाम की चिंता ही होती है ना, नाम की चिंता ही होती है। अरे भाई उनका सत्संग, ऐसे बोलते हैं साधक, स्वामी जी का तो सत्संग बहुत कम बोलते हैं, जिनको समझ है वही बोलते हैं कि स्वामी जी का सत्संग है, नहीं तो नाम ही लेके बोलते हो उनका सत्संग, उसका सत्संग, उसका सत्संग, उसका सत्संग, ऐसे ही बोलते है। क्यों? क्योंकि संसारी है, क्योंकि देह पर फोकस है। सो अगर देह पर फोकस है और किसी संचालक जी के नाम से सत्संग चल रहा है, जो कि सब उसके अब वो हैं मिनी गुरुज, महाराज बोल रहे थे आज,
मैं अभी देख रही थी कि महाराज हाँ मिनी गुरुज हैं। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट को अपने उसमें रखा हुआ है, वोटिंग अपनी है सारी की सारी, कोई कुछ और कह ना सके, दूसरा मत ना हो कोई, सारा का सारा अपना ही खेमा है, राइट। तो ये तो फिर मिनी गुरुज हो गए, राइट, बिल्कुल। सो और वो फिर मिनी गुरुज तो बड़ा मुश्किल है किसी की सुन ले, बड़ा मुश्किल है। सो इसलिए हम क्या कर सकते हैं? हम तो उस कैटेगरी में नहीं है। आज किसी ने लिखा कि धन्यवाद महाराज का, आपका प्रवचन और आपका सत्संग इस तरह। तो वहां पे महाराज ने लिखवाया फिर कि भाई प्रवचन और सत्संग तो गुरुजनों के होते हैं ना, गुरुजन के होते हैं। हम तो बहुत ही साधारण लोग हैं। हाँ साधारण है, लेकिन बड़े अद्भुत तरीके से सीख रहे हैं, और अद्भुत तरीके से सीख रहे हैं। और फिर महाराज ने बांटने के लिए रख दिया, वरना तो चुप करके ही सारा काम होता है कि नहीं, सब चुप करके ही कर रहे हैं अपना काम। पर जहां महाराज ने बांटने के लिए रखा है कि बांटो भाई, जैसे सीख रही हो बांटो वो तो। और फिर और रही तो उन्होंने कहा आपका ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान तो अपना तो कोई ज्ञान ही नहीं है, बड़ी मिसकंसेप्शन है। तो जो महाराज कहलवाते हैं, जो महाराज का है और जो महाराज का पढ़ के जो बताते हैं वही है सारा, अपना तो कुछ नहीं है। ना इंटरेस्ट है, ना इंटरेस्ट है कुछ और का, सच मानिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपना हो अपना ये कुछ भी नहीं है, राइट। और फिर महाराज ने लिखवाया कि भाई मेरे गुरुदेव तो मुझे सपोर्ट के लिए रख गए हैं, सपोर्ट वर्ड यूज किया मेरे लिए, और वही यहाँ करते हैं। हाँ जिसको जो कोई प्रश्न है, इधर का प्रश्न उधर का प्रश्न, तो बस वही चर्चा होती है यहाँ पे, और तो कुछ नहीं है। ये तो जो स्वयं गुरु बनना चाहते हैं वो दूसरों को गुरु बना रहे हैं। तभी तो महाराज ने उन सबके लिए मिनी गुरु नाम लिया, मिनी गुरु नाम लिया उनके लिए, मिनी गुरु है, मिनी गुरु, राइट। क्यों? तभी तो वो दूसरों को बोल रहे हैं, जिनका इंटरेस्ट भी नहीं है कुछ इस तरह, उनको बोल रहे हैं ये है, ये है। वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि अंदर स्वयं की इच्छा है वो सब होने की, राइट। गुरु शब्द बहुत पाक शब्द है, बहुत ज्यादा पाक, बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर साधना नहीं है, हाँ शक्ति है पर साधना नहीं है, और बन गए गुरु, गड़बड़ हो गई। या अगर कुछ थोड़ा बहुत हो गया तो गुरु बन गए, ये तो गुरु का दायित्व तो बड़ा गहरा होता है, हर कोई ऐरा खैरा थोड़ा ना बन सकता है गुरु। बनते होंगे लेकिन वो जो बनते हैं इस तरह से बन जाते हैं सेल्फ मेड गुरुज, वहां पर तो हम उस एरिया में है ही नहीं। तो उन्हें लिखा कि मेरा लक्ष्य तो सही तरह का शिष्य बनना है। हाँ सही तरह का शिष्य, कि शिष्य तो हम हैं ही, लेकिन सही तरह से शिष्य बन सके, है ना। महाराज कहते हैं कि हमें अभी शिष्य बनना ही नहीं आता। तो जो चीज महाराज को पसंद नहीं है, अटकती है, तो उस चीज पर अच्छे से काम करना, यही लक्ष्य है, अच्छे शिष्य बन सके, चूक ना हो जाए अच्छे शिष्य बनने में, है ना। सो ये लिखा है महाराज ने कि एक सही तरह के शिष्य बन सके, गुरु आज्ञा में रह सके, जो गुरु ने सिखाया है, सिखा रहे हैं, बुलवाते हैं, सुचवाते हैं, वो बांट सके। दैट इज द पर्पस, एक सही तरह का शिष्य बनना। तभी तो हमें भक्तों की चरण रज में रखा है, तभी हमें हनुमान जी महाराज की चरण रज में रखा है ना। तभी तो हमें ऐसे संतों के चरण रज में रखा है, तभी तो ये पुस्तक लेके आए हैं, भक्तों की चरण रज। तो हम जैसे जो हैं वे भक्तों की चरण रज में बैठना पसंद करते हैं। हाँ, और सत्संग तो गुरुजन का होता है ना। सत्संग तो गुरुजनों का होता है। हम तो यहाँ सीखते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, सीखते हैं। सत्संग तो गुरुजन करते हैं। हाँ, उनकी संगति में, सत्संगति में हम बैठते हैं,
हमारा अपना थोड़ी ना है, कुछ भी नहीं है। सो क्या अच्छा शिष्य बनना या सही तरह से शिष्य बनना गलत बात है क्या? बिल्कुल नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं। तो जब मेरा अपना पर्सनल लक्ष्य ही है कि सही तरह का शिष्य बनना, वही मैं बांटूंगी। और देख लीजिए सही तरह का शिष्य बन रहे हैं, है ना। चाहे कैसी मर्जी परिस्थितियां, वो महिला बोल के आ रही है, अरे भाई ठीक तरह बैठिए, सीधे बैठते। कहीं पे महिला बोल के आ रही, नहीं जी खाना नहीं खाते, ये तो स्वामी जी की नहीं है शिक्षा, खाना नहीं खाएंगे, ये तो राम नाम ही प्रसाद है हमारा, खाना कहाँ से खाएंगे हम खाना नहीं खा सकते। हमारे गुरु महाराज कहते हैं राम नाम है प्रसाद, तो आप कैसे खा सकते हो जी खाना? हाँ, कहीं ये बोल के आ रहे हैं, कहीं वो बोल के आ रहे हैं। सुया, तो ये तो शिष्य है, गुरु थोड़े ना बन रहे हैं। गुरु तो अपने वोटिंग इकट्ठी करते हैं, और वोट इकट्ठे करके, मिनी गुरु वोट इकट्ठी करके क्या कर रहे हैं? अपना पक्ष रख रहे हैं, मत रख रहे हैं, अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सही है, हमारे देखो इतने लोग हैं हमें सपोर्ट करते, वो है नहीं। पर हम शिष्य हैं, हमें सही तरीके का शिष्य बनना है। हमें कोई लोग नहीं आसपास दिखते, हमें एक देवादी देव दिखते हैं, बस हमारे गुरुदेव, बस खत्म बात। हमारी स्टोरी बड़ी छोटी है, नहीं, हमारी कोई वोटिंग कोई वोट बैंक नहीं है, एक गुरुदेव, बस दैट्स इट। अब वो आते हैं, पधारते हैं, हमारे लिए खड़े होते हैं। अब देखिए आपके प्रारब्ध अनुसार आपका कहीं से भी किसी तरह का आदर नहीं लिखा। हाँ, अगर आपका कहीं से भी दुलार नहीं लिखा, आपके प्रारब्ध ऐसे कसे हुए हैं, उस देवादी देव को देखिए। हाँ, प्यार लुटाना भी आता है उन्हें, हाँ दुलार करना भी आता है उन्हें, पक्षपात करना भी आता है उन्हें, मेरा बच्चा, दूसरों पे क्रोध करना भी आता है। हाँ, माँ जगदम्बे, और कहा हनुमान जी महाराज आपके गले, मतलब क्या क्या कहें आप, क्या क्या कहें। प्रभु और गुरुजन की तो बात ही बहुत अलग है। वो जो देते हैं, उन्होंने जो दिया है, वो संसार के जितने मर्जी कर्म कर लीजिए, सही बात है, मेरे जैसे तो कर ही नहीं सकते वैसे कर्म कि वैसा सा कुछ कर्मों के अनुसार मिले प्रभु का स्नेह, प्रभु का दुलार, अकारण, टोटल अकारण, दैट्स इट, राइट। सो इसलिए हम सब यहाँ पर जो आते हैं, वो हम सही तरह के शिष्य बनने आते हैं। हम सबका उद्देश्य सही तरह का शिष्य बनने का है। हमें एक गुरु, एक सदगुरु महाराज से पूर्ण संतुष्टि है। हमें कोई नहीं विचोला, कोई कुछ किसी की जरूरत नहीं। हमारे सदगुरु महाराज संपूर्ण रूप से, राइट, और बस हमारे गुरुजन सब पूरी संतुष्टि है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। रोम रोम हर्षाया, रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। रोम रोम हर्षाया, रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम
हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया मेरा रोम पाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया मेरा रोम रोम हर्षाया। रोम रोम हर्षाया, रोम मैंने ऐसा सतगुरु पाया मेरा रोम रोम हर्षाया। 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 आइए सीधे होके बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।